पर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरा न्यू चैनल इंडियन यूट्यूबर डिम्पल, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करते हैं गाने से। जी हाँ, ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर, तो पहले आके मांग ले तेरी नजर मेरी नजर। तो जी दोस्तों, मैं आज फिर से एक बार वॉइस ओवर कर रही हूँ। उसकी वजह यही है कि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैंने कहा कि नहीं भी एक भी दिन का जो है ना वो नागा नहीं डालना, मुझे तो आप लोगों से मिलना है, क्योंकि आप लोगों को भी तो वेट रहती है ना मेरे वीडियोस की। ये गाना जो मैंने आप लोगों के साथ स्टार्टिंग में जो शेयर किया है, उसकी वजह यही थी कि ये गाने ने जो लास्ट वीडियो में है ना मेरे बवाल खड़ा कर दिया था। ज़्यादा लोगों को तो नहीं, मतलब 2-3 लोगों को ही, जो कि समझ में नहीं आया था। लेकिन कमेंट में मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। उनको इस गाने का मतलब, उन लोगों ने ये निकाला कि इसका गाने का मतलब है कि जिनके घर अपने शीशे के होते हैं, ऐसा करके समझ रहे हो ना। ये डायलॉग किसका है? राजकुमार जी का है ना। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। उन्होंने ये इसका मतलब निकाला। हालांकि मैंने उनको लिखा भी कि आप सर्च कर लो। इस गाने का जो मतलब है वो ये है कि मेरा घर और तेरा घर, जो कि हम लोगों ने प्यार से सजाया है, यानी कि नन्नू और पुत्तर ने, जो कि लोग कहते हैं कि पुत्र ने उसके घर ये करा दिया, पुत्र ने वो करा दिया, उस वजह से कि उन दोनों की नज़र में वो घर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो ऐसा करके, तो चलिए, ये तो हो गई उनकी बात कि जिनका कमेंट था मैंने उनको बता दिया कि नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मेरा तो बहुत ही प्यार से और बहुत अच्छे से समझाने के तरीके से ये गाना मैंने गुनगुनाया था। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जी हाँ, आज का वीडियो जो है वो है 3-4 लोगों के ऊपर। तो पहले तो हम अपने वही पुराने वाले करैक्टर ही लेते हैं ना। तो आज हमारी कहानी के जो करैक्टर हैं, तो उनमें से जो इन कुड़ी है ना, इन कुड़ी जाने की पहाड़ों की चोटी, और उन्होंने आज जो सौरभ जोशी को, जी हाँ बिल्कुल, सौरभ जोशी के टाइम पे ही उन्होंने आज जो है ना अपनी वीडियो अपलोड करी, क्योंकि उनकी कल तो वीडियो आई नहीं थी, है ना। तो उन्होंने सोचा चलो मैं आज ही एक जहाँ 2 वीडियो अपलोड कर देती हूँ, तो कल का जो घाटा था वो आज पूरा हो जाएगा, है ना। तो पर बात सिर्फ यही नहीं है कि मुझे यही करनी है कि उन्होंने ऐसे वीडियो डाली, क्यों डाली, मॉर्निंग क्यों डाली, दोपहर में क्यों डाली। नहीं, हमारा मुद्दा ये है कि उन्होंने जो स्केच के थ्रू हमें अपना घर शेयर किया है ना, वो अमेजिंग था, अमेजिंग था, ब्यूटीफुल था। मुझे बहुत ही पसंद आया कि ऐसे घर ना सब लोग अपने स्केच के थ्रू ही सबको दिखा दें तो वो ज़्यादा अच्छा है, नज़र भी नहीं लगेगी। ये नहीं, मुझे समझ थोड़ा थोड़ा तो अब इनका आने लग गया है कि ये चाहती क्या है। तो चलिए, इन्होंने वापस ये आ गई हैं अपने उसी पे कि जैसा चांदपुर में स्टार्ट करा था इन्होंने। तो चलिए, लेकिन मुझे जहाँ पर जो बात करनी थी ना मेन, वो ये वाली थी कि इन्होंने अपनी मम्मी का हालचाल नहीं बताया, वो चीज़ है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुत्तन और नन्नू से थोड़ा सा कि देखिए, हमें किसी ना किसी एक को तो झुकना पड़ेगा ना। हमें ये नहीं है कि वो झुक गया तो छोटा हो गया, वो झुक गया तो छोटा हो गया। लेकिन आप देखो कि अभी कोई भी मम्मी के बारे में बात ही नहीं कर रहा कि मम्मी बीमार है या कैसे हैं। बात उठी थी मम्मी की बीमारी की, तो मम्मी ने बोला भी बत्ती को कि बत्ती बदतमीज, तू ऐसा मत कर, तू मत दिखा कि मम्मी बीमार है। लेकिन उसने तो बात करी थी घुटने की, लेकिन मम्मी तो हो गई ज़्यादा करके बीमार। अब वो जो मम्मी बीमार है, अब वो ठीक है नहीं है, चिंता हम लोगों को हो रही है, लेकिन इन बहनों को क्यों नहीं, कि जो बता नहीं रही हैं वीडियो में। तो चलो, एक चीज़ में जहाँ पर अब ये मत कहना कि आपने इन कुड़ी की साइड ली, नन्नू की साइड ली, या पुतन की साइड ली। मैं साइड किसी की नहीं ले रही हूँ। देखो, अगर किसी में माइनस पॉइंट है ना, तो प्लस पॉइंट भी जरूर होते हैं। तो क्यों ना आज माइनस पॉइंट पे तो बहुत बात कर लिया, थोड़ा प्लस पॉइंट पे बात कर ली जाए। कि देखिए डीजे मी, आपकी 2 बेटियां हैं, आपके 2 दामाद है, दोनों को आप लोगों को इक्वल रखना है। लेकिन आप एक से ज़्यादा करती हैं, दूसरी से कम करती हैं। आप ये चीज़ देखिए कि दोनों ही बेटियां आपकी इंडिपेंडेंट हैं, मतलब जॉब करती हैं, चाहे वो YT पे करती हों, ठीक है।
लेकिन वो कुछ भी अर्न करती हैं और अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्च करती हैं, लेकिन वो अपनी मम्मी का भी पूरा ध्यान रखती हैं कि नहीं रखती, सबको ये चीज़ें क्लियर है। क्योंकि आपकी बहुत ही प्यारी वाली बेटियां जो है ना, वो वीडियो में ये दिखाना बिल्कुल नहीं भूलती, लेकिन आजकल आपका हाल चाल वो नहीं बता रही, उस चीज़ के लिए हम लोग वरी हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में मैं कहना चाहती हूँ नन्नू को, नन्नू तुम पुतन को लेके चले जाओ, चले भी गए होंगे, हमें कौन सा पता लगना है कि मम्मी का जाकर ना तुम हाल चाल ले आओ। देखो यहाँ पर मुझे पता है बहुत सारे कमेंट ये भी आने वाले हैं कि आप नन्नू को ही क्यों कहती रहती हो, नन्नू ऐसे करो, नन्नू वैसे करो, हर बार नन्नू ही क्यों करे, बत्ती क्यों नहीं आ सकता था हाल चाल पूछने। देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है, जहाँ पर मैं कमेंट वालों को भी रिप्लाई देना चाहूँगी, देखिए बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन किसी एक को तो आगे बढ़ना होगा ना, जरूरी तो नहीं है कोई एक ऐसा करे तो दूसरा भी करे, फिर उसमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो नन्नू मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ मम्मी का हालचाल भी लो, और जहाँ पर तुमने पापा जी का श्राद्ध किया तो मैं पूछना चाहती हूँ, सब लोग जो है ना अपनी बेटियों को ज़रूर बुलाते हैं श्राद्ध पर, कि अगर बेटियां पास में हैं तो, दूर हैं तो पता ही है सबको कि वो नहीं आ सकती, लेकिन तुम्हारी बहन जो है वो बिल्कुल पास में थी, लेकिन मैंने उनको नहीं देखा। तुम्हारी बुआ जी तो आई थी, चाहे वो दूर की होंगी या पास तुम्हारे पापा की रियल सिस्टर होंगी। आपको पता है कि बेटियों को बुलाया जाता है श्राद्ध में, और नाती का तो बहुत ही महत्व होता है उसमें। अगर देखो नन्नू तुम अपने से शुरुआत करते हो, आगे पैर बढ़ाते हो, आगे जा होके सब करते हो, तो इसमें तुम्हारी ही अच्छाई है, तुम्हारा ही मतलब लगता है कि हाँ भी तुमने सही किया जो भी किया। लेकिन उधर से देखो पुतन का भी तो दिल होगा ना कि हाँ अब मेरे को भी सब चीज़ें भूल के जो है आगे बढ़ जाना चाहिए। और मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि मैंने भी कल पुतन के टाइटल पर ही बोला था कि बहू ही सारे फर्ज क्यों निभाए और बेटी क्यों नहीं जा सकती मायके, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक बेटी तुम ही नहीं हो, तुम्हारी जो सिस्टर इन लॉ है वो भी बेटी है, उसको भी रहकर तुम सोच सकती हो। तो वही चीज़ें ना, दामाद दो हैं, तो डीजे से कहना चाहती हूँ कि आपके दामाद दो हैं, दो बेटियां, तो उनको आप इक्वल रखें, तो आप उनमें फ़र्क ना करें। आप ने भी, मेरे जो प्यारे फैमिली मेंबर हैं, जो उनके भी व्यूअर्स हैं, उन सब ने देखा होगा कि पहले वाले दामाद में जाने की मोटू में और इसमें कितना फ़र्क ये लोग रखते हैं। चलिए मोटू जो है वो बिल्कुल बेटे की तरह ट्रीट करता है, तो क्या नन्नू को भी करना चाहिए। लेकिन देखिए बात वही आ जाती है ना कि हम कैसा रखते हैं उनको, तो वैसे ही सामने से भी तो फिर वैसे रिएक्ट होगा ना, तो बात ये है। और कल के वीडियो में मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप 2 4 5 मेरे को ऐसे सजेशन भी दिए उन्होंने, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप दूसरों के ऊपर भी थोड़ा लेके आए, रोशनी डालें उनके ऊपर भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे 2 4 मतलब उन्होंने बताया कि वो लोग भी इतना झूठ सब बोल रहे। देखिए झूठ किसी का बताना करना वो चीज़ें नहीं, लेकिन हम जिनको फॉलो कर रहे हैं, बात यहाँ पर ये आ जाती है। बिल्कुल हम लोग बोलेंगे, उनके ऊपर भी आएंगे, लेकिन बात ये आ जाती है कि जिनको हम लोग स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, जिनको शुरू से हम लोग वीडियोस में देख रहे हैं, उनको पल पल बदलते हुए हमने देखा है, और वो कैसे चेंज हुए हैं, यही चीज़ें, यही पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ कि इनको मैंने पहले भी देखा, इनको मैंने अब भी देखा है, और अभी इनमें इतनी जल्दी चेंज कैसे आ गया। चेंज कैसे आ गया कि जब बड़ा बच्चा एहसान जताने लग गया अपने छोटों के ऊपर और उनको दबाने लग गया। और ऐसा ही इनके एक फैमिली मेम्बर है जिन्होंने नया चैनल खोला है, वो मेल है फीमेल है ये नहीं मैं बताऊंगी यहाँ पर, क्योंकि इनके मामा के लड़के का जो चैनल है वो मैंने प्रमोट किया था अपने न्यू चैनल पर। तो न्यू चैनल का मेरे नाम है इंडियन यूट्यूबर डिम्पल। अभी स्टार्टिंग में जो मैंने रेसिपी लगाई है ना, वो मैंने आज बनाई थी घर पे, तो वो मैं आप लोगों के साथ वहीं पे शेयर करूंगी, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। तो मैंने वो जो चैनल है ना प्रमोट किया था इनके मामा के लड़के का, तो फिर फाइनली मैंने जो है वहाँ से उसकी पिक वगैरह जो है वो हटा दी थी, क्योंकि मुझे धमकी दी गई थी, किसी और की ओर से नहीं, बत्ती की ओर से धमकी कह लो, या फिर एक सरसरी सी उसने बात मेरे साथ इंस्टा पे की थी, पर्सनली बात करी थी उसने मेरे साथ इंस्टा पर। जी हाँ, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे इनके एक फैमिली मेम्बर ने चैनल ओपन किया है, वो खैर अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये उसकी मदद करेंगे।
देखिए, उनको वाईटी के डॉलर से मतलब नहीं है, क्योंकि उनका अच्छा खासा अर्निंग सोर्स है ऑलरेडी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि वाईटी इस टाइम पे काफ़ी फेमस है, अर्निंग सोर्स बन सकता है उन लोगों के लिए जिनको वाकई में ही ज़रूरत है। तो मैं ये नहीं कहती कि इनकुड़ी ही हेल्प करे या फिर पुत्तन हेल्प करे, मतलब इन लोगों में से कोई हेल्प करे। हाँ, अगर करना चाहता है तो अपने फैमिली मेम्बर की हेल्प करे। लेकिन मेरी जो सोच है ना वो ये है कि देखिए, फैमिली मेम्बर की तो हर कोई कर ही देगा हेल्प। देखो, वो उसकी वीडियो में आ गया तो अपने आप से कोलैब भी हो गया, वो वैसे ही फेमस भी हो जाएगा। लेकिन अगर अननोन जो हैं यूट्यूब पर या फिर कहीं और सोशल मीडिया पर, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ही नहीं, ये मेरी सोच है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं ही नहीं, मैं चाहती हूँ कि बाकी लोग भी उन लोगों की मदद करें जिन लोगों तक ये मदद नहीं पहुँचती, क्योंकि उनमें बहुत टैलेंट है। देखिए, हमारा तो जैसे कि रिएक्शन चैनल कह लो, पॉइंट ऑफ व्यू कह लो, जैसे भी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें इतनी ज़्यादा नॉलेज भी है और बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन लोग उनको देखना पसंद नहीं करते। तो मैं अपने फैमिली मेम्बर से यही पूछना चाहती हूँ कि इससे पहले मैंने बहुत सारे चैनल्स के बारे में आप लोगों के साथ बात की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं न्यू चैनल पर ऐसे कुछ लोगों को प्रमोट करूँ, मैं उनके चैनल की प्रमोशन करूँ। प्रमोशन इन सेंस कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे किसी से, क्योंकि वो चैनल तो मेरा खुद भी मोनो नहीं है, आप सबको पता है। लेकिन अगर मैं इस चैनल पर उनकी प्रमोशन करती हूँ तो आप लोग कहोगे कि आपने पैसा लिया। मैं चाहती हूँ मैं उसी चैनल पर उसकी प्रमोशन करूँ, और साथ मुझे आप सबका चाहिए। और आज आप सब लोगों के सामने हैं, अगर आप लोग उनके डेली के व्यूअर्स हो, जैसे कि इनकुड़ी, पुत्तन और बत्ती। जी हाँ, क्योंकि आप लोगों ने तो देखा होगा ये जो नन्नू है, नन्नू का तो घर परिवार पहले से ही ठीक था। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि इन लोगों को चेंज होते हुए आपने देखा, लेकिन इन लोगों ने कभी भी थैंक यू नहीं बोला अपने व्यूअर्स को, लेकिन थप्पड़ पे थप्पड़ जरूर मारे हैं, ब्लेम जरूर किया है। लेकिन इन लोगों को ऊपर उठते हुए आपने देखा है। लेकिन अभी इस टाइम पे जो आप लोगों को पता है इनके कज़न्स हैं, वो भी वहीं पे हैं जैसा कि ये लोग थे, जिसमें है ना, तो वो जिसमें मतलब कि वैसी मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो ये लोग उनकी मदद नहीं कर सकते। अगर मदद करेंगे तो एहसान जता देंगे। देखो, बत्ती ने आज तक कभी भी किसी को नहीं बताया कि मैंने अपने चाचा की मदद की, लेकिन इन कुड़ी की ये जो गलत कुछ बातें थी हम लोगों को अच्छी नहीं लगी थी, उस वजह से मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाने शुरू किए कि इसने, बत्ती ने भी जो चुपचाप हेल्प करी है ना कभी चाचा की, वो भी इसने अपनी वीडियोस में बताई हैं, और अपने एहसान के तले सबको दबा दिया कि मैंने तुम लोगों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। लेकिन एक ग्लैम कपल हैं, ठीक है, और आप सबको पता है कि वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, वो ऑलरेडी उन लोगों को डॉलर्स की इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो वीडियोस बनाते हैं कि सब लोगों का आजकल यही अर्निंग सोर्स है। लेकिन वो कितने भी बड़े हों, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली में किसी की हेल्प की है तो की होगी, लेकिन बाहर वो भी नहीं करते। मतलब मैं इस चीज़ के लिए अब वीडियोस बनाना चाहती हूँ कि देखिए, अपने अपनों की तो सब हेल्प कर देते हैं, लेकिन जिनमें वाकई में बहुत टैलेंट है वो लोग यूट्यूब पर चैनल बनाकर बैठे हैं, लेकिन उनका चैनल जो है ग्रो नहीं हो रहा। तो क्यों ना हम लोग एक कोशिश जो है वो हम ही लोग से शुरुआत हो जाए। मैं चाहती हूँ ऐसा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, और इनका नया रिश्तेदार कौन है ये मैं आप लोगों के साथ कब शेयर करूँगी, जब वो वाले चैनल पर मेरे 1K हो जाएंगे इंडियन यूट्यूबर डिम्पल। तो जल्दी से जल्दी उस चैनल पे 1K करवाएं, ताकि मैं लाइव आऊँ तो आपके साथ रूबरू मैं बात कर सकूं, बात करूं उनका चैनल, उनके साथ औरों का भी चैनल जो है वो भी प्रमोट कर सके। न्यू चैनल जो है वो आगे आने चाहिए, तो चलिए मिलते जिनमें कल कि एक अच्छी बहुत सी वीडियो टैलेंट के है। साथ। अपना ठीक है ध्यान जी। रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ।